45 डिग्री की भीषण गर्मी, आसमान से बरसती आग, चारों तरफ धुआं और बीच में बैठा एक साधु। न चेहरे पर डर, न शरीर पर गर्मी का असर। जहां लोग दोपहर में घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में एक महंत जलते हुए 101 धुनों के बीच रोज 3 घंटे तक हटियो कर रहे हैं। आखिर कौन है ये महंत? क्यों करते हैं इतनी कठिन तपस्या? और क्या सच में आग और धुएं के बीच बैठकर साधना करना इतना संभव है? नमस्कार, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के व्यावरा से करीब 25 किलोमीटर दूर मोटरवल्ली इलाके की एक पहाड़ी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यहाँ नाथ संप्रदाय के महंत हरिनाथ भीषण गर्मी में 101 धुनों के बीच बैठकर हठयोग कर रहे हैं। इस साधना की शुरुआत 19 अप्रैल से शुरू हुई थी और 9 मई को इसका समापन होगा। भगवान का भजन तो संत हमेशा भगवान का समर्पण करते हैं। जब जीवन तो कल सब संसार के कल्याण के लिए समर्पण करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं है। जो भी जब तब ध्यान साधन करते हैं सब संसार कल्याण के लिए करते हैं। 4 महीने का अनुष्ठान होता है, बसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक। हर दिन दोपहर करीब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक महंत हरिनाथ जलते कंडों और आग की लपटों के बीच तपस्या करते हैं। और सबसे हैरान करने की बात तो ये है कि जिस समय तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, उसी समय ये हठयोग किया जाता है। यानी बाहर की गर्मी अलग और 101 धुनों की आग अलग। इस तपस्या के बीच करीब 1 एकड़ का पूरा मैदान तैयार किया जाता है। मैदान में गोल आकार में 101 धुनें जलाए जाते हैं। हर धुनों में गोबर के कंडे लगाए जाते हैं। जब इन धुनों में आग लगती है तो दूर से ऐसा लगता है जैसे आग का कोई विशाल चक्र जल रहा हो। ड्रोन कैमरे से ये नजारा और भी अद्भुत दिखाई देता है। आपको बता दें कि इस हटियोग की तैयारी सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। सेवक और ग्रामीण सबसे पहले पुराने कंडों की राख को साफ करते हैं। इसके बाद नए कंडों को गिन गिन कर सजाया जाता है। बताया जा रहा है कि पूरे 21 दिनों की इस साधना में करीबन 84,000 कंडों का उपयोग हो रहा है। महंत हरिनाथ के शिष्य बताते हैं कि पहले दिन हर धुनों में सिर्फ 5-5 कंडे लगाए गए थे, लेकिन हर दिन 2 कंडे बढ़ा दिए जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, तपस्या की कठिनाई भी बढ़ती जा रही है। दोपहर करीब 11 बजे से धुनों में आग लगने का काम शुरू हो जाता है। लगभग 10 सेवादार मिलकर एक धुने को प्रज्वलित करते हैं। पूरा ध्यान रखा जाता है कि 3 घंटे तक हर धुने में आग लगातार जलती रहे। जैसे जैसे दोपहर के 12 बजते हैं, महंत हरिनाथ अपनी कुटिया से बाहर आते हैं। चारों तरफ डमरू, मंजीरे और झंझ की आवाज गूंजने लगती है। श्रद्धालु हर हर महादेव और गोरखनाथ महाराज की जय के जयकारे लगाने लगते हैं। महंत हरिनाथ बेहद साधारण वस्त्रों में धीरे धीरे धुनों की तरफ बढ़ते हैं। उनके शिष्य उन्हें घेरे के बीच तक लेकर जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली हठयोग। चारों तरफ उड़ती आग की लपटें, धुआं और बीच में ध्यान लगाकर बैठे महंत हरिनाथ। कई बार तो धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि महंत दिखाई तक नहीं देते हैं। वहां कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन महंत 3 घंटे तक बिना हिले ढुले तपस्या करते हैं। उधर बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। दूर दूर के गांव से लोग यहाँ पहुँचते हैं। महिलाएं भजन कीर्तन कर रही है। कई लोग 101 धुनों की परिक्रमा करते हैं। एक परिक्रमा पूरी करने में ही 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। वहीं यहाँ सेवा कर रहे लोगों का कहना है कि इतनी भीषण गर्मी और आग के बावजूद महंत को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। महंत हरिनाथ का कहना है कि अग्नि, धुआं और गर्मी उनके लिए आध्यात्मिक कवच की तरह है। उन्हें इस तपस्या के दौरान किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती। उन्होंने बताया कि उन्हें इस तरह की साधना की प्रेरणा अपने गुरु महंत सोमनाथ जी से मिली थी, जो गोरखनाथ संप्रदाय के 18वें महंत थे। महंत का मानना है कि हठयोग सिर्फ शरीर को कष्ट देने का काम नहीं करता, बल्कि ये मन, आत्मा और ऊर्जा को नियंत्रित करने की साधना है। उनका कहना है कि ये तपस्या गोरक्षा, विश्व शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए की जा रही है। सिर्फ राजगढ़ ही नहीं, देश के कई हिस्सों में इन दिनों ऐसी कठिन तपस्या देखने को मिल रही है। विदिशा में विनोद छिपा नाम के एक बाबा ने भीषण गर्मी में सैकड़ों जलते उबलों के बीच हठयोग किया। उन्होंने अपनी तपस्या को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि बताया।
वहीं राजस्थान के जोधपुर में दिगंबर नागराजपुरी महाराज 50 डिग्री तापमान में 5 अग्निकुंडों के बीच तप कर रहे हैं। इसके अलावा बड़मेर में बाबा सियाराम पिछले 17 सालों से गर्मियों में आग के बीच बैठकर हठयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह साधना जन कल्याण और आध्यात्मिक शक्ति के लिए की जाती है। हालांकि कुछ लोग इस तपस्या को आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ लोग इसे मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति की चरम सीमा बताते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जिस गर्मी में आम इंसान कुछ मिनट भी नहीं टिक पाता, उस गर्मी में घंटों तक आग और धुएं के बीच बैठना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस अनोखी हठयोग साधना को देखकर आपका क्या कहना है? क्या ये सिर्फ आस्था है या फिर इंसानी मन और शरीर की सबसे बड़ी ताकत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही धर्म, आस्था और रहस्यों से जुड़ी खास खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें श्री दिशा भक्ति को। नमस्कार।